morning, students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So, student, today in our science class, we will start with the class 5th and we will revise our first chapter, plants reproduction. We will revise first chapter for the preparation of our SA1 exams. Okay, students. So let us prepare our first chapter for the exams. Okay, so let us start. Our 5th class, we have 7 chapters for SA1 exams. Okay, first is first, second, third, 6th, 8th, 11 and 12. Okay, students, and we have completed our all chapters syllabus of SA1 exams, and today we will revise our question chapter first, plant reproduction. Okay, students, for the preparation of exams. So let's start. So students, first of all we will revise word meaning of this chapter. First is reproduction, REPRODUCTION. reproduction means क्या होता है? प्रजनन करना. ओके, नेक्स्ट इज डिस्पर्सल, DISPERSAL. डिस्पर्सल क्या होता है? फैलाव. ब्लूम, BLOOM. ब्लूम मीन्स क्या होता है? फूलना. मस्टर्ड, MUSTARD. मस्टर्ड मीन्स क्या होती है? सरसों. नेक्स्ट इज जर्मिनेशन, GERMINATION. जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? अंकुरण. नेक्स्ट बेनिथ, BENEATH. बेनिथ मीन्स क्या होता है? नीचे की ओर. एक्सप्लोजन, EXPLOSION. एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है? विस्फोट या फिर धमाका. ब्लैकबेरी, BLACK. ब्लैक, BERRY. बेरी. ब्लैकबेरी क्या होते हैं? जामुन. एडवोकेट, ADEQUATE. एडवोकेट मीन्स क्या होता है? पर्याप्त. ग्रोथ, GROWTH. ग्रोथ मीन्स क्या होता है? विकास. WARMTH. वार्म मीन्स क्या होता है? गर्मी, ताप. ऑर्गेनिज्म, ORGANISM. ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होते हैं? जीव. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस आर वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड यू विल लर्न these word meanings. Okay, so student, now we will revise question answer of this chapter. First is what is germination. Germination means क्या होता है? The process of a seed developing into a new plant. जिस process में जो बीज होता है वो किस में change हो जाता है? डेवलप हो जाता है, न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है. बीज से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? न्यू प्लांट. इज कॉल्ड जर्मिनेशन. उसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, अंकुरण कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब सीड होता है वो अंकुरित होने लग जाता है, ठीक है, उसमें से लीव्स और न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल क्या होता है? बीजों का फैलाव क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरिड टू द न्यू प्लेसेस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? जो बीज होते हैं वो न्यू प्लेस पे चले जाते हैं, जो पेरेंट प्लांट होता है उससे दूर चले जाते हैं. प्लांट इज़ नोन एज सीड डिस्पर्सल. इसको क्या कहते हैं? सीड डिस्पर्सल, बीजों का फैलाव कहते हैं. और ये किस किस की वजह से होता है? अलग अलग वाइन की वजह से भी हो सकता है, वाटर की वजह से भी सीड डिस्पर्सल हो सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सीड डिस्पर्सल होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट वेज प्लांट्स डिस्पर्स सीड गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ईच. आपको क्या बताना है? अलग अलग तरीके बताने जिससे जो सीड डिस्पर्सल होता है, और उनके एग्जाम्पल भी बताने हैं. डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल आर. अलग अलग तरीके जो सीड डिस्पर्स करते हैं. वाइन डिस्पर्सल, जो हवा की वजह से बीज फैलते हैं, कौन कौन से होते हैं? डैंडेलियन, ऑर्चिड सीड्स. ओके, ये 2 टाइप के सीड्स हैं जो किसकी वजह से डिस्पर्स्ड होते हैं? विंड के थ्रू. डैंडेलियन, ऑर्चिड सीड्स. नेक्स्ट इज एनिमल डिस्पर्सल, ब्लैकबेरी एंड एप्पल्स. जो एनिमल डिस्पर्स करते हैं ब्लैकबेरी और एप्पल सीड्स को. वाटर डिस्पर्सल, लिली, कोकोनट, लोटस. जो प्लांट्स कौन से होते हैं?
एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं, पानी में रहते हैं, उनको कौन डिस्पर्स करता है? वाटर डिस्पर्स करता है। लिली, कोकोनट, लोटस आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। विस्फोट से कौन डिस्पर्स्ड होता है? पीस, बीन्स एंड बाल्सम। ये जो सीड्स हैं वो कौन डिस्पर्स करता है? इनको डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल रिवाइज अप टू क्वेश्चन फर्स्ट टू third question of this chapter and learn. Thank you. Have a good day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 8, the environment. Dear students, जो हमारा chapter है the environment, उसको हम read कर चुके हैं. Today we will start reading the overviews of this chapter. First क्या है? Everything that surround us make up an environment. जो भी चीज़, सारी चीज़ें जो हमारे आसपास विद्यमान है वो क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट बनाती हैं. नेक्स्ट क्या है? द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. एनवायरनमेंट जो है वो किससे मिलकर बना है? जितने भी जीवित तत्व हैं और अजीवित तत्व है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी अर्थ पर विद्यमान है, वो सारी मिलकर क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट बनाती हैं. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स. जो एनवायरनमेंट है वो 4 स्फीयर्स में मिलकर बना है. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ रॉक एंड सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर रॉक, सॉइल्स जो अर्थ के सरफेस पर विद्यमान है वो सारी चीज़ें आती हैं स्थलमंडल में. नेक्स्ट है ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ मेक अप द हाइड्रोस्फीयर. अर्थ पर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं, जलमंडल बनाती हैं. द एटमोस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. एटमोस्फेयर जो है वो एयर का एक घेरा है, घेराव है हमारी अर्थ के चारों ओर. द एरिया ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर. हमारी अर्थ का वो एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है. इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं बेटा. फर्स्ट क्या है? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. स्थल मंडल वो होता है जो हमारी अर्थ का सरफेस जो रॉक्स और सॉइल से मिलकर बना हुआ है. नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल. स्फीयर ऑफ वाटर, वाटर का जो एरिया होता है वो. बायोस्फीयर, द एरिया ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड. हम अर्थ का वो एरिया जहाँ पर जीवित तत्व पाए जाते हैं, जीवित जीव पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या है? बायोस्फीयर है, जैवमंडल है. नेक्स्ट है क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या है? क्रस्ट है. नेक्स्ट मेंटल, द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ. मेंटल क्या है? अर्थ की मिडल लेयर है, बीच की लेयर है. कोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की सबसे आंतरिक जो लेयर है वो क्या है? कोर है. मैराइन, रिलेटिंग और फाउंड इन द सी. सी के अंदर पाए जाने वाले जो रिलेटिंग्स होते हैं वो क्या है? मैराइन होते हैं, सी से रिलेटेड. नेक्स्ट बेटा इस चैप्टर के हम डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं. द एनवायरनमेंट, डिफिकल्ट वर्ड हेडिंग डालेंगे. फर्स्ट क्या है? एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट. सेकंड है लिथोस्फेयर, LITHOSPHERE, लिथोस्फेयर. थर्ड है हाइड्रोस्फेयर, HYDROSPHERE, हाइड्रोस्फेयर. फोर्थ है इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन. सिक्स है प्रिसिपिटेशन, PRECIPITATION, प्रिसिपिटेशन. सिक्स हमारा क्या है? कंडेंसन, CONDENSATION, कंडेंसन. सेवन्थ है कॉम्बिनेशन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन. एट्थ है फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस. नाइन्थ है पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर. टेंथ है स्ट्रेटोस्फेयर, STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फियर. एक बार इनको फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट क्या है? एनवायरनमेंट. सेकंड है लिथोस्फीयर. थर्ड है हाइड्रोस्फीयर. फोर्थ है इवेपोरेशन. फिफ्थ है प्रिसिपिटेशन. सिक्स्थ है कंडेंसन. सेवन्थ है कॉम्बिनेशन. एट्थ है फोटोसिंथेसिस.
9th क्या है? पर्टिकुलर। और 10th है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग्स। चैप्टर नंबर 8 के वर्ड मीनिंग्स है वो क्या है? फर्स्ट वर्ड है एनवायरमेंट, ENVIRONMENT। एनवायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। सेकंड है लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE, लिथोस्फीयर मीन्स स्थलमंडल। थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, HYDROSPHERE, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। फोर्थ है ग्लेशियर, GLACIER, ग्लेशियर मीन्स हिमनद। फिफ्थ है इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। सिक्स्थ है कंडेंसन, CONDENSATION, कंडेंसन मीन्स संघनन। सेवंथ है प्रेसिपिटेशन, PRICIPITATION, प्रेसिपिटेशन मीन्स वर्षण, जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, वर्षण। एट्थ है इकोसिस्टम, ECOSYSTEM, इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। नाइन्थ है हैबिटेट, HEBITATE, हैबिटेट मीन्स आवास। टेंथ है बायोस्फीयर, BIOSPHERE, बायोस्फीयर मीन्स जीव मंडल। एक बार फिर से इनको रिपीट करते हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण। सेकंड है लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल। थर्ड है हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। फोर्थ है ग्लेशियर मीन्स हिमनद। फिफ्थ है इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। सिक्स्थ है कंडेंसन, कंडेंसन मीन्स संघनन। सेवंथ है प्रेसिपिटेशन मीन्स वर्षण। एट्थ है इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र। नाइन्थ है हैबिटेट मीन्स आवास। टेंथ है बायोस्फीयर मीन्स जीव मंडल। So dear students, thank you. I hope you understand in these word meanings and difficult words. You also learn and write these word meanings and difficult words in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा 5वीं में प्रार्थना पत्र, और आज के हमारे प्रार्थना पत्र का सहपाठियों के साथ झगड़ा करने की अपनी गलती पर क्षमा मांगते हुए कक्षा अध्यापिका को प्रार्थना पत्र। सेवा में कक्षा अध्यापिका जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। सेवा में कक्षा अध्यापिका जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 28 अगस्त 2020। विषय कक्षा में साथियों के साथ हुई हाथापाई के विषय में क्षमा याचना। आदरणीय महोदया, 2 दिन पहले आधी छुट्टी के समय हम बच्चों में किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और फिर थोड़े से हाथ पांव चल गए। गलती हम सभी की थी। मैं अपनी इस नासमझी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो मेरे मन का बोझ कुछ कम हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि हमने विद्यालय के नियम तोड़े हैं और गलत आचरण किया है। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम निशांत, कक्षा 5वीं B, रोल नंबर 4। एक बार फिर से देखिए। सेवा में कक्षा अध्यापिका जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 28 अगस्त 2020। विषय कक्षा में साथियों के साथ हुई हाथापाई के विषय में क्षमा याचना। आदरणीय महोदया, 2 दिन पहले आधी छुट्टी के समय हम बच्चों में किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और फिर थोड़े से हाथ पांव चल गए। गलती हम सभी की थी।
मैं अपनी इस नासमझी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो मेरे मन का बोझ कुछ कम हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि हमने विद्यालय के नियम तोड़े हैं और गलत आचरण किया है। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम निशांत, कक्षा 5वीं बी, रोल नंबर 4। बच्चों, आप सभी को ये प्रार्थना पत्र अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning, student. Myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. In previous class, we have done our exercise 9.1, question 1 complete. Now we do our question number 2. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में एज इट इज है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसमें सिंपल डिजिट थी, इसमें फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। सिंपल फ्रैक्शन है तो हो जाएगा। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको हम सबसे पहले जैसे कि हमारे दिया है 5 and 1/2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 और ऊपर वाले डिजिट को प्लस कर देते हैं, 11/2। इस तरह से हमें सोल्व करना है। और हमारा मेथड वही होगा बोडमास रूल से। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मीडियम ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर बिग ब्रैकेट को करना है। तो बेटा अगर हम बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकेंगे। सो नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर बी, एंड अवर क्वेश्चन नंबर बी इज 5 and 1/2 माइनस ब्रैकेट 4 and 1/2 माइनस मजली ब्रैकेट 3 and 1/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 and 1/2 माइनस 1 and 1/2, फिर ब्रैकेट 1, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अब बेटा हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो हमारे पास डिजिट आएगी, फिर हम उसके साथ माइनस कर देंगे। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ब्रैकेट को खोलते चलेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इजीली हो पाएगा। सो नाउ वी स्टार्ट एंड आवर क्वेश्चन नंबर बी इज 5 and 1/2। तो बेटा 5 and 1/2 में हमें सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना। 2 5 जा 10, ऊपर जो डिजिट है उसको प्लस कर देना 1। 11/2 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 1 को प्लस किया 9, 9/2 माइनस ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, कैरी 1 प्लस किया 7/2 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 प्लस किया 5/2 माइनस 1 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, 1 कैरी प्लस की 3/2। तो हमने इनको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब हम इनको ब्रैकेट 1 बाई 1 ब्रैकेट को ओपन करते जाएंगे। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जो फर्स्ट जो डिजिट है वो एज इट इज हम राइट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब हमें इसको ओपन करना है, हमें इसकी जगह रखना है, तो हम इसका सॉल्यूशन हम साइड में करके देखेंगे। 5/2 माइनस 3/2, जब हमने इसको सोल्व किया एलसीएम लिया तो दोनों का 2 आ जाएगा एलसीएम, 5 माइनस 3, और हमने 2/2, 2 से 2 कट हो रहा है तो हमारा आंसर आ रहा था 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। इस तरह आप साइड में सोल्व करके देख ले कि क्या आएगा, फिर आप डिजिट यहाँ पर पुट कर दें। अब हमारे पास, अब हमें स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास सोल्व हो चुकी, तो अब हमें इसको ओपन करना है, मजली ब्रैकेट को, मीडियम ब्रैकेट को। तो हम ये जो आगे की जो डिजिट है इनको एज इट इज राइट कर देंगे। अब हमने इसको सोल्व करना है, तो 7/2 माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 2 हमने माइनस किया 5/2, तो जो 5/2 आया था वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया, और हमारी जो मीडियम ब्रैकेट थी वो भी खत्म हो गई। अब हमारे पास डिजिट बच गई, बिग ब्रैकेट बच गई, तो आगे वाली डिजिट हम एज इट इज लिखेंगे 11/2। हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 9/2 माइनस 5/2, एलसीएम लिया हमने 2, 9 माइनस 5, 4/2। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं या आप 4/2 भी राइट कर सकते हैं, मैंने 4/2 ही राइट किया है। अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 2, 11 में से 4 माइनस किया 7, तो बेटा जो हमारा आंसर आया 7/2, आप एज इट इज भी लिख सकते हैं और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम 7 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 3 जा पे गया 6 1, तो बेटा जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको हम आगे लिखते हैं, जो जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारा नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, और जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। अगर बेटा आप इन डिजिट को ऊपर नीचे राइट गलत कर देते हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 7/2, हमारा आंसर सेम यही आना चाहिए। अगर आप इसको गलत लिख देते, जैसे हमने लिख दिया 2 and 1/3, अब आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर 7/3, जबकि हमारा आंसर आना चाहिए 7/2। इस तरह से आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा वो गलत लिखा है ठीक लिखा। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर एफ,
And our question number F is 4 and 1 upon 5 plus big bracket 1 and 1 upon 4 divide मजली ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट 1 upon 4 minus 1 upon 2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2 upon 3 minus 3 upon 8 ब्रैकेट बंद, मीडियम ब्रैकेट बंद एंड फिर बिग ब्रैकेट बंद। तो बेटा हमें सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको ओपन करना है, मिक्स फ्रैक्शन है उसको चेंज कर दे, बाकी जो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है उनको हम एज इट इज सोल्व करेंगे। जो मिक्स फ्रैक्शन में था उनको हमने चेंज कर दिया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 21 अपॉन में 2 1 प्लस किया, 4 1 जा 4 1 में प्लस किया, 5 अपॉन में 4 डिवाइड साइन ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं थी, सिंपल फ्रैक्शन थी, हमने एज इट इज राइट कर दिया। तो बेटे देखिए यहाँ पे 1 अपॉन 2 और इसके बीच में कोई साइन इसका मीन्स यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो हम पहले इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 1 अपॉन 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आप कट भी कर सकते हैं, 2 से 2 भी कट हो गया, आपका 1 अपॉन 3 आ रहा है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का 1 से किया 2, 2 का 3 से किया 6 और ये 3 इसका 2 का 3 से किया 1 का 3 से किया 3 एंड 2 का 8 से किया 16। अब हम इनका सोल्व करेंगे। तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे साइड में आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करके देख सकते हैं। 2 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 16, आप इसको कट भी कर सकते हैं 1 अपॉन 3। तो हमारा यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 3। अब हमने एलसीएम लिया 48 एलसीएम आ गया हमारे पास। 16 माइनस 9, अब हमने इसको माइनस किया तो 7 अपॉन में 48। तो इस तरह हमारे पास 7 अपॉन 48 आ गया। जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो हमने 7 अपॉन 48 नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको राइट कर दिया आगे की डिजिट एज इट इज। तो हमारे इस तरह हमारे स्मॉल ब्रैकेट फिनिश हो गए। अब हमारे पास जो मीडियम ब्रैकेट है मजली ब्रैकेट बोलते हैं उसको हमें सोल्व करना है। तो आगे की डिजिट हम एज इट इज राइट कर देंगे। हमने इसका एलसीएम लिया 48 आ गया। 1 अपॉन 4 माइनस 7 अपॉन में 48, एलसीएम लिया 48 12 4 की टेबल से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आ गया 12 माइनस 7 तो 5 अपॉन में 48। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 5 अपॉन में 48। जब इन दोनों का सॉल्यूशन किया तो 5 अपॉन में 48। अब हमारे पास जो मजली ब्रैकेट थी वो भी हमारी फिनिश हो गई। हमारे पास सिर्फ बिग ब्रैकेट बची है। तो हम 21 अपॉन 5 एज इट इज राइट कर देंगे। ये 5 अपॉन में 4 एज इट इज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। तो जो लास्ट डिजिट थी हमारी वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। जो ऊपर होता है वो नीचे चला गया, जैसे 5 और 48 नीचे था तो वो ऊपर आ गया। अब हमने इसको कट कर दिया तो हमारे पास आ गया 12। तो 12 के अपॉन में 1 होता है। अब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 5 एलसीएम 21 एंड 12 5 60, क्योंकि 1 की टेबल में 5 नंबर पे रहता है तो ऊपर वाले डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया 81 अपॉन में 5। अगर आपका आंसर ये भी ठीक है, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 81 को आप 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, 3 नेक्स्ट नंबर 1 31 रिमाइंडर बचा हमारे पास 16। तो हमारा आंसर आ गया 16 एंड 1 अपॉन 5। जब आप इसको इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर चैप्टर नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो डियर स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने। बेटा ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे कि हमें पहले कौन सी ब्रैकेट को ओपन करना है। साइड में आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, उसकी जगह सिर्फ आप जो आंसर आया वो राइट कर सकते हैं। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करना है ताकि आप इजीली आप प्रैक्टिस कर पाएं और आप क्वेश्चन कर सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our first part of reading of each chapter. And now in this class, we will start our second part of reading. So let's start. A few of them shot arrows at him. At this Gulliver catch up 6 of them and put 5 into head coat pocket. गुलिवर की तरफ क्या हुआ? छोटे छोटे एरोज का मतलब तीर, उसकी तरफ तीर फेंके गए। एंड गुलिवर कैचअप 6 ऑफ देम, गुलिवर ने 6 कैचअप कर लिए। एंड 5 इनटू कोटा पॉकेट, और 5 किस में डाल लिया? पॉकेट में। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वाज गोइंग टू 6th वन। नाउ दे वर बैडली स्केयर्ड। अब वह क्या करने लगा? बुरा करने लगा। द ऑल स्टॉप्ड देमसेल्व्स फ्रॉम मेकिंग एनी अटैक। सभी क्या हो गए? चुप हो गए। गुलिवर के एक्शन को देख के सभी क्या हो गए? शांत हो गए और अटैक के लिए वेट करने लगे। गुलिवर फ्रीड हिम, गुलिवर ने अपने आप को फ्री किया।
एंड द 6 ड्रॉप्स रिटर्न। और जो 6 बोने होते हैं उनको क्या कर दिया, जो उसके शरीर पर चढ़े हुए थे उसको वापस नीचे रख दिया। दे यूनाइटेड गुलिवर टू द किंग अलाउ हिम टू लाइव एंड रोम अबाउट द आइसलैंड ऑफ फ्लिपटॉप। गुलिवर ने यूनिटी दिखाई और फिर किंग ने अलाउ कर दिया उसको उसके आइसलैंड पे रहने के लिए। ही वॉज ट्रीटेड एज अ रॉयल गेस्ट। उसको किस तरह से ट्रीट किया गया, एज ए रॉयल गेस्ट की तरह ट्रीट किया गया। द लिली प्योट्रम फास्टेन 600 स्मॉल बैड्स टुगेदर। वहाँ पर छोटे छोटे 600 बेड को है एक साथ रखा गया। एंड गुलिवर टू स्लीप ऑन, गुलिवर उस पर सोता था। गुलिवर टू वाज इन्जॉइंग दैम विद, और गुलिवर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता था, आनंद लेता था। वंस लिलीपुट फियर्ड एंड अटैक्ड फ्रॉम नाइटबरिंग आइसलैंड। लिलीपुट आइसलैंड पर जो उसके पड़ोसी, जो नेबर आइसलैंड्स थे उनका अटैक हुआ। एनिमी शिप्स वर गेटिंग रेडी। दुश्मनों की जो जहाज़ें थी वो क्या थी, रेडी थी। ऑन किंग रिक्वेस्ट, किंग के रिक्वेस्ट पर गुलिवर मेड 50 आयरन हुड्स एंड फास्टन दैम एट सो मैनी स्ट्रिंग्स। गुलिवर ने 50 आयरन हुड्स बनाए एंड then he swam across to the enemy island and he fastens the hooks of the ships and brought back some to them to Lilliput। और क्या हुआ, उसने जो एनिमी आइसलैंड था उस पर वार किया। ही और जो उनकी शिप्स वगैरह थी उन पे क्या लग गए, वो हुक्स लग गए और वो अपने दैम टू लिलीपुट और उससे वापस चले गए। द किंग वाज ग्रेटली प्लेस्ड बाय द हीरोइक डीड। किंग ने उसका दिल से अभिवादन किया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बीतने के साथ, गुलिवर थॉट ऑफ लिविंग लिलीपुट एंड गोइंग बैक टू हिज होम इन इंग्लैंड। और गुलिवर ने फिर डिसाइड किया कि वो लिलीपुट को छोड़ दे और अपने होम चला जाए। कहाँ पे जाता था उसका, इंग्लैंड में होम था। लकीली वन डे ही मैनेज टू रीच इंग्लैंड अ बिग शिप। और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से इंग्लैंड के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी शिप मैनेज हुई। वैन ही टोल्ड अबाउट द लिटिल पीपल ऑफ लिलीपुट ऑफ हिज फ्रेंड्स, दे डिड नॉट बिलीव, बट वैन ही शोड दैम स्मॉल हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड ट्रीज एज गिफ्ट्स फ्रॉम लिलीपुट, everybody believed his words and showed their interest visit this place। क्या कह रहा है, when he told about the little people Lilliput of his friends, जब मैं उनके छोटे छोटे फ्रेंड्स से मिला था और लिलीपुट के छोटे छोटे पीपल से मिला था। दे डिड नॉट बिलीव, मुझे बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ रह रहा था मैंने जब उनके छोटे छोटे हॉर्सेस देखे, एलिफेंट्स देखे, ट्रीज देखे, गिफ्ट्स देखे, तो मुझे क्या हुआ, बिलीव हुआ। मैं हर दिन उनके साथ रहा और अगर बिलीव्ड हिज वर्ड्स एंड शोव्ड देयर इंटरेस्ट विजिट दिस प्लेस, और मेरी बातों पे यकीन करो और वहाँ पर उस प्लेस पर विजिट करना कैसा था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है एडवेंचर्स, ADVENTUROUS, एडवेंचर्स। एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसिक, फुल ऑफ रिस्क। सेकेंड है रफ, असभ्य, विल्ड। थर्ड है हमारा डैश्ड, DASHED, डैश्ड। डैश्ड का मतलब होता है धराशायी, वेंट क्विकली। फोर्थ है ड्रॉफ्स, ड्रॉफ्स का मतलब होता है बोनोम, एक्सट्रीमली। सिक्स्थ है हमारा टिकल्ड, टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी, मूव फिंगर्स टू कॉज लाफ्टर। सिक्स्थ है मोशन, MOTIONED, मोशन। मोशन का मतलब होता है इशारा, हिंट। सेवन्थ एज्यूम्ड, खुश, फाउंड फनी। एट्थ है हमारा फास्टनेड, जकड़ा हुआ। And so students, I hope you will understand the second part of reading and its word meaning. And the second part of reading, revise in your book and word meanings, write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.
Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 5th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 18, money power. In this chapter we have given money pictures of money of different countries. Students, recognize them and write the name of money of different countries. Let's start our chapter. मनी और करेंसी इज़ आवर परचेजिंग पावर. स्टूडेंट्स, जो मनी होती है और करेंसी होती है वो हमारी परचेजिंग पावर होती है. मनी और करेंसी गिव यू द पावर टू बाय थिंग्स ऑफ योर नेसेसिटी. अगर आपके पास पैसे रहेंगे, आपके पास करेंसी रहेंगी, मनी रहेगी, तो ही आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाएंगे. डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट करेंसीज. अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अपना पैसा होता है, अपनी अपनी करेंसी होती है, अपनी अपनी मनी होती है. लेट्स स्टार्ट. गिवन बिलो द पिक्चर्स ऑफ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. स्टूडेंट्स, हमारे पास कंट्री के नेम गिवन है और उनकी करेंसी की हमारे पास पिक्चर गिवन है. कैन यू आइडेंटिफाई देम? क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन पिक्चर को देख के और कंट्री का नेम पढ़ के? क्या आप बता सकते हैं कि वो करेंसी उस कंट्री की कौन सी करेंसी है और वो पिक्चर कौन सी करेंसी की गिवन है? क्या आप नेम बता सकते हैं? आप राइट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वन. जो हमारी फर्स्ट पिक्चर गिवन है, जो फर्स्ट कंट्री क्या है? इंडिया. और इंडिया की जो हमारी करेंसी गिवन है वो क्या है? रुपी. RUPEE रुपी. जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो क्या है? रुपी. सेकंड इज इराक. इराक की करेंसी क्या है? DINAR दिनार. हमारे पास दिनार की पिक्चर गिवन है यहाँ पर. इराक की जो करेंसी है उसकी पिक्चर हमारे पास चैप्टर में गिवन है सेकंड नंबर पे. थर्ड इज, जो थर्ड कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर. DOLLAR डॉलर. एंड जो हमारी ऑस्ट्रेलियन जो करेंसी है उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर हमारे चैप्टर में गिवन है. फोर्थ, USA. फोर्थ कंट्री इज USA एंड द करेंसी ऑफ USA इज DOLLAR डॉलर. DOLLAR डॉलर. जो हमारी USA की करेंसी क्या है? डॉलर. आप देख सकते हैं डॉलर की पिक्चर हमारे फोर्थ नंबर पे गिवन है. फिफ्थ इज बांग्लादेश and the currency of Bangladesh is TAKA टका. TAKA टका. पिक्चर आप देख सकते हैं. पिक्चर इज ऑन फिफ्थ नंबर. दिस इज पिक्चर ऑफ, दिस इज करेंसी ऑफ बांग्लादेश और ये इस करेंसी का नेम क्या है? टका. सिक्स्थ इज कोलंबिया. जो हमारी कोलंबिया है उसकी करेंसी क्या है? PESCO पेस्को. ये आप देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर गिवन है कोलंबिया की करेंसी की. नेक्स्ट वन इज श्रीलंका. श्रीलंका की जो करेंसी है वो क्या है? RUPEE रुपी. हेयर इज द पिक्चर ऑफ श्रीलंकन करेंसी. इट इज रुपी. एट्थ वन इज रशिया. एट्थ कंट्री कौन सी है? हमारी रशिया. और रशिया की करेंसी क्या है? RUSSIAN रशियन. ROUBLE रूबल. रशियन रूबल. रशियन रूबल की आप पिक्चर देख सकते हैं एट्थ नंबर पे.